कितना चाहते हो रोशनी को? मैं माफी चाहता हूं। इतनी बड़ी बात के बाद रोशनी के लिए मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहता। अगर वो मेरे नसीब में होती तो आज ये सब ना होता। मैं बस इतना जानता हूं कि इज्जत मोहब्बत से ज्यादा जरूरी होती है। मेरी वजह से उसकी बेइज्जती हुई। मुझे उससे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। मैं तो इस लायक भी नहीं रहा कि मैं उसका नाम ले सकूं। मैं बस यही कहना चाहता हूं अंकल आपसे कि मुझे आपसे माफी मांगने का हक तो नहीं है, लेकिन एक वादा करोगे मुझसे? जी अंकल, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको नजर नहीं आऊंगा। रोशनी की जिंदगी से बहुत बहुत दूर चला जाऊंगा। नहीं बेटा, ये नहीं। मेरी रोशनी बेटी को हमेशा हर हाल में खुश रखने का वादा। मुझसे जब से जुड़ा है, सांसों से तेरी डोर बंधी है। नित नए सपने देख रही हूँ, कदमों में तेरे जान बिछी है। माही तुम अब साथ निभाना, मेरी वफा तुम भूल न जाना। कहाँ रह गए थे तुम लोग? मेरी गलती थी कि तुम लोगों को वहां छोड़ा। और यहाँ शाम कहाँ है? अम्मी वो भाई। टेंशन ना ले, हम दोनों आप ही की गलती को सुधार करा। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने रोशनी से शादी कर ली। कैसे कर सकते हो तुम? तुम इस लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? नहीं, आप तो हैरान हो रही हैं।
मुझे तो लगा था कि आपको खुशी होगी। अभी आपने रोशनी के घर पर तो ही कहा था कि इसने मुझसे चक्कर चलाकर मेरे पैसों पर अय्याशी करके मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कैसे कर सकती। इसका मतलब यह था कि आपको दुख था कि रोशनी की शादी मुझसे क्यों नहीं हो रही। तो मैंने अपनी और रोशनी की खुशी के साथ साथ सब आपकी खातिर किया। हाँ, बहुत हसीन लग रही हो तुम। तुम्हें तो वैसे ही हमारे घर आना था। हम तुम्हें ब्याह कर नहीं ला सके तो क्या, तुम कौन सा भाग कर आई। मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर वालों ने तो बड़ी खुशी से तुम्हें रुखसत किया होगा ना। हमें भी कोई एतराज नहीं, हम तो अपनी बेटे की खुशी में खुश हैं। हाँ, बस एक बात का बहुत मलाल रहेगा कि वैसे तुम्हारा इस्तकबाल नहीं कर सके जैसे अपनी बहू का करते, लेकिन खैर अब तो तुम बहू बन ही गई। ज़ारा, अपनी भाभी को उनके कमरे तक ले जाओ। अब वैसे भी सबको उठाने का क्या फायदा, सुबह मिल लेना। वैसे तब यहीं रहना है ना? रुको ज़ारा, मेरा ख्याल है कि हमें अभी वापस से मिल ही लेना चाहिए। जलील साहब, आपने बहुत गलत फैसला किया। आपने मेरी रोशनी के साथ अच्छा नहीं किया। नहीं अज़रा, जो भी हुआ ठीक हुआ। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। तुमने देखा नहीं, आखिर तक वो लड़का वहीं खड़ा रहा। इससे जाहिर होता है कि वो बेकसूर था। उसका कसूर था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी रोशनी का कोई कसूर नहीं था। आपने गुस्से और जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला कर लिया और आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। पता नहीं क्या सलूक करेंगे आप वो मेरी बेटी के साथ। और जो रोशनी ने किया वो, और जिस अंदाज से वो लड़का पूरे खानदान वालों के सामने आया, वो मैंने जो भी किया ठीक किया। मुझे वही करना चाहिए था। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लड़का बुरा नहीं है। लड़के से क्या होता है? लड़के की माँ है, बाप है, बहन है, भाई है। आपको पता है कि कितने जलील लोग हैं वो। अमान ने करण के साथ। अरे किस दिल से फैसला किया है मैंने ये? जानते हो किस दिल से फैसला किया? ना ये तुम जान सकती हो, ना रोशनी, और ना उस घर का कोई फर्द। सच जानना चाहती तो सुनो, तेरी बेटी ने बेवफाई की है मेरे साथ। अगर वो एक बार भी सच कह देती, सब कुछ बता दे, तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ता, उनकी मिन्नत करता और अपनी बेटी के लिए खुशियां लेके आता। इस तरह हम लोगों के सामने जलीलो ख्वार ना हो। जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। असरा बेगम, हम सफेद पोश लोग जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, उनके लिए कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। बजाय इसके कि अपने गले में बदनामी का तोहक सजाए रोशनी इस घर में बैठी रहे, बेहतर है कि उसी घर में जाए उस लड़के के साथ, तो ही अपनी जिंदगी की शुरुआत करे जिसके साथ मिलकर हमारी इज्जत बर्बाद करना चाहती थी वो।
जाए वहां उसी घर में। रही बात नहीं, तो अब उसे देने के लिए मेरे पास सिवाय इस दुआ के और कुछ नहीं कि वो अपने ससुराल में खुश है, और कुछ नहीं। हाँ हाँ मेरी जान, तो फिक्र ही मत करो, आज पार्टी करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। कसम खुदा का हो गया। तौबा कर, क्या हो गया है? अरे वो उसे घर ले आया। कौन किसको लेकर आ गया? नहीं अभी क्या हो गया? मैं पार्टी में जा रहा हूँ, तंग नहीं करें। भौड़ में क्या तुम्हारी पार्टी? अरे वो रोशनी को घर ले आया, वो भी शादी करके। क्या ये क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता, हो चुका है। जाकर देखो, हमारी साजिश ना उल्टा हमारे गले पड़ गई। हम तो उसकी शादी खराब करने गए थे ना, उल्टा हमारे गले पड़ चुकी है वो। और मैंने तुम्हें मना किया था, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कहा था ऐसा ना कि इस तरह वो हसाम के गले पड़ जाए। और सही बात, तुम्हें मना भी किया था, लेकिन तुम्हें इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो ये सब बस उनको मजा चखाने के लिए किया था। तो चक्को बैठ के मजा। वो तो धड़ल्ले से घुस आई हमारे घर में और तुम्हारे बाप से मिलवाने ले गया है वो। मुझे पता था पापा कि आप हैरान हो जाएंगे। आप रोशनी को बहू बनाना चाहते थे ना? मुबारक हो, ये अब आपकी बहू है। अरे वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। लेकिन ये सब इतना अचानक। लेकिन तुम लोग तो रोशनी की शादी में गए थे ना? तो क्या अम्मी ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं तो। लेकिन यार मुझे बड़ा दुख हुआ। कम से कम अपने बाप को तो अपनी शादी में बुला लेते। जी पापा, आप ठीक कह रहे हैं। आप इसे मेरी नालायकी कह सकते हैं। सब कुछ इतनी जल्दी और इत्तेफाक से हुआ कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि मेरी शादी हो चुकी है, वो भी रोशनी जैसी लड़की के साथ। इस हवाले से तो तुम वाकई बड़े खुशकिस्मत हो। और सिर्फ तुम ही क्या, बल्कि हम सब खुशकिस्मत हैं जो रोशनी जैसी बहू इस घर को मिली। चलो ठीक है, तुम दोनों जाओ, आराम करो, सुबह मिलेंगे। थैंक यू पापा। रोशनी बेटा, ये घर भी तुम्हारा ही है। अगर कभी कोई शिकायत हो तो मुझे जरूर बताना। वैसे तुम्हें और तो कोई परेशानी नहीं होगी सिवाय हसाम का ख्याल रखने की। तुम्हें तो पता है कि अपने हाथ के प्रॉब्लम की वजह से ये नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता। अब मेरा मतलब है कि तुम्हें थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, लेकिन क्योंकि अब ये तुम्हारा शौहर है तो इसका ख्याल तुम्हें ही रखना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये काम बखूबी करोगी। चलो जाओ, शाबाश, आराम करो। ऑल द बेस्ट।
रोशनी, सॉरी रोशनी, तुम्हारा इस्तकबाल तुम्हारे शायान शान नहीं हो सका। तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं ला सका। तुम्हें तो पता है कि सब कुछ कितनी जल्दी में हुआ। रोशनी, याद है जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी? हम एक दूसरे को नहीं जानते। इन्हीं फूलों की वजह से हमारी पहली बार बात हुई थी। लेकिन आज हम वैसे ही अजनबी हैं जैसे पहली बार मिले। हैरत हुई, जिंदगी की राहों में कांटे बिखेरने वाला शख्स ये फूल देकर साबित क्या करना चाहता? लेकिन किस्मत की तरह मुझे ये के हाथ से दी हुई सौगात की कबूल। बेहतर ये होता कि जबरदस्ती का रिश्ता हमारे दरमियान कायम हुआ। इसकी शुरुआत किसी तोहफे से ज्यादा इस बात पर होती कि हम दोनों एक दूसरे की हद जान लें।